आज मैं और आप सब मुकद्दर के रश के सिकंदर है। माहौरा तब्दील कर रहा हूं। लोग मुकद्दर का सिकंदर कहते हैं। अर्ज कर रहा हूं कि हम मुकद्दर के रश के सिकंदर है। सिकंदर हमारे मुकद्दर पे रश्क करे कि सिकंदर को आधी से ज्यादा दुनिया मिली और हमें मोहब्बत अहले बैत में। कुजा आधी से ज्यादा दुनिया जिसकी हैसियत मच्छर के पर के बराबर नहीं, और कहां मोहब्बत अहले बैत जिन्हें सर पे और सीने पे रखा जाता हो। फर्क कितना है। तो आज हमारी ये हमारे उलमा मुबल्लिगीन और उलमा और अइम्मा की महफिल के एतबार से ये छठी महफिल है। पांचवी महफिल, ये पांचवी महफिल है और उसमें मेरी शिरकत ये पहली महफिल के हवाले से है। 24 साल अब पूरे हो गए हैं ये महफिल जिक्र इमाम हुसैन को। दस फुट की गली से इस महफिल का आगाज हुआ और अब ये महफिल इमाम के नाना के करम से एक आलमी महफिल हो गई, जिसमें पूरी दुनिया की शिरकत इंटरनेट के जरिए से होती है। हमें खुशी है कि अल्लाह ने हमें नबी और आले नबी से मोहब्बत करने वाला बनाया। चूंकि ये पांचवी महफिल तो आपकी है, लेकिन मेरी पहली इसमें शिरकत है। आमतौर पर 5 मुहर्रम से ही मेरी शिरकत होती है। तो आज का जो उन्वान है उसके 3 हिस्से हैं। नंबर 1, अहले बैत किसे कहते हैं। नंबर 2, उनकी शान क्या है। और नंबर 3, जो हम उनसे मोहब्बत की बात करते हैं कि उनसे मोहब्बत करो मोहब्बत करो मोहब्बत करो, तो उनकी मोहब्बत के फायदे क्या है। आज की ये पहली महफिल का हमारा उन्वान है, इसलिए कि आप हर खतीब से सुनते हैं अहले बैत से मोहब्बत करो, लेकिन हम ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि अहले बैत है कौन। कुछ का ख्याल है कि ये हैं ये हैं ये हैं। तो हम पहले अहले बैत का तारुफ पेश करें, फिर उनकी कुछ शान बहुत मुख्तसर सी, क्योंकि अभी आगे भी इंशाल्लाह ये सिलसिला चलेगा। हालांकि मैं तो सोच रहा था कि 25-50 लोग ही आज महफिल में होंगे, क्योंकि बारिश जिस जोर की है उसके बाद भी लोगों को शरीक नहीं होना था। इतनी बारिश में कौन आता है। लेकिन ये मेरे गुंबदों मीनार के शहर मालेगांव वालों का अहले बैत से मोहब्बत का जज्बा है कि इशा की नमाज के बाद ही पूरी मस्जिद पुर हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इसका सिला आपको बेहतर अता फरमाए। और आपका हौसला देखकर तो मेरा जी चाह रहा है ऐलान करने को कि जहां जहां महफिल होगी कल से, चूंकि मगरिब से 10 बजे ही होगी, तो बारिश भी होगी तो हम जगह तब्दील नहीं करेंगे। और अगर बारिश होती है तो भी हम बारिश में बैठ कर ही जिक्र अहले बैत करेंगे भी और जिक्र अहले बैत सुनेंगे भी। तो ये काफिला बढ़ता रहेगा, लेकिन कम तो आप नहीं होंगे ना इंशाल्लाह बारिश की वजह। कितने लोग कम होंगे जरा हाथ उठाएं तो, जो कम होंगे। और जो नहीं होंगे वो आएंगे दोस्त अहबाब के साथ, बारिश के बावजूद भी जिन्होंने आना इंशाअल्लाह, अल्लाह बेहतर जजा दे। तो 24वीं महफिल है और अल्लाह जिंदगी दे आपको, मुझे, आप सबको। आइंदा साल 25वीं महफिल होगी इंशाअल्लाह। अहले बैत का जिक्र हम बचपन से सुन रहे हैं। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है,
ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि ए महबूब आप फरमा दें कि मैंने तुमसे कोई उजरत नहीं लेनी। जो मैंने तुम लोगों को तबलीग की, दावत दी, अल्लाह की तरफ बुलाया, उस पर मुझे तुमसे कोई उजरत नहीं चाहिए। इसलिए कि जो अजीर होता है उसको उजरत मिलती है, मजदूर को उजरत मिलती है, उजरत महबूब को नहीं मिलती। इस आयत पर भी बहुत कलाम है, गुफ्तगू है, बहुत तफसीर है, बहुत दफ्तर के दफ्तर लिखे गए हैं कि और अंबिया ने उजरत नहीं मांगी, रसूलुल्लाह क्यों मांगेंगे और हुजूर ने क्यों मांगना है। लेकिन हमारे जो उशाक बुजुर्गों से हमें दर्स मिला कि अल्लाह के रसूल से कहलवाया जा रहा है, महबूब आप फरमाए कि मैंने तुम्हें जो कुछ अता किया, क्या दिया? गुमराह थे, हिदायत दी। 360 पत्थरों की इबादत कर रहे थे, खुदा की मारिफत दी। लाकानूनियत के साथ जिंदगी गुजार रहे थे, किताब कानून जिंदगी अता फरमाया। खुद को पहचानने का शऊर नहीं था, खुदा की पहचान अता की। जिंदगी गुजारने का सलीका नहीं था, जिंदगी गुजारने का यह सलीका दिया कि आसमान हिदायत का तारा बना दिया। खुद की बेटियों को जिंदा दफन करने वालों को दूसरों से दर्द भरा दिल अता फरमाया, मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला, जिन्होंने अपने हाथों से अपनी बेटियों को जिंदा दफन किया। मेरे नबी की सोहबत में चंद लम्हे बैठकर मेरे आका ने उनको वो दर्द भरा मोहब्बत करने वाला दिल अता कर दिया कि दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी में ऐसा मोहब्बत वाला दिल नहीं मिलता जो मुस्तफा जान रहमत के असहाब को अल्लाह ने अता फरमाया था। तो गोया के महबूब की तरफ से ये ऐलान हो रहा है, खुदा की पहचान तुम्हें दी, कुरान तुम्हें दिया, रहमान का पता तुम्हें बताया। 360 माबूदा ने बातिल के सामने झुकने वाली पेशानी को, आवारा पेशानी को एक खुदा वाहदहू ला शरीक के सामने झुका दिया। अंदाजे जिंदगी दिया, शौके बंदगी दिया, नाजे बंदगी दिया, आंसू खुदा की राह में लुटाने का जज्बा दिया, आंसुओं की सौगात अता की। सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, हत्ता के इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि तुम्हें देने वाला बना दिया, तुम्हें उस मकाम पर पहुंचाया कि जो तुम्हें ईमान की हालत में देख ले उस पर भी जहन्नम की आग हराम हो जाए। अव्वलीन मुखातिब तो वही लोग हैं जिन्हें हम हुजूर के असहाब कहते हैं। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता। क्यों उजरत नहीं मांगते? उजरत क्यों नहीं मांगते? इसलिए कि उजरत अजीरों को मिलती है, मजदूरों को मिलती है। मुस्तफा जान रहमत मजदूर बनकर नहीं बल्कि महबूब बनकर आए थे, इसीलिए फरमाया मुझे उजरत नहीं चाहिए बल्कि मुझे मोहब्बत चाहिए। महबूब बनकर आए थे इसलिए कहा मुझे मोहब्बत चाहिए। और किसकी? मुझसे तो करते ही हो, अपनी मोहब्बत नहीं मांगता, मुझसे तो करते हो, अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हो, अपनी मोहब्बत नहीं मांगता। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सिर्फ इतना चाहता हूं। ये इल्ला बताता है सिर्फ इतना, क्या? मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो, मेरे रिश्तेदारों से मोहब्बत करो। अब इस पर सवाल हुआ कि हुजूर के रिश्तेदार कौन? अब उस पर एक तफसील आती है, किससे मोहब्बत करें? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब ये आयत नाजिल हुई तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने 4 नाम लिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 4 नाम लिए, फरमाया जिससे मोहब्बत का हुक्म है इस पर सब मुत्तफिक हैं। जितने मुफस्सिरीन इब्ने अब्बास से लेकर साहिब नईमी तक सब लोग ये कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस आयत के नुज़ूल के बाद 4 नाम लिए। फरमाया इस आयत में जिनकी मोहब्बत तुम पर लाजिम कर दी गई है वो अली हैं, फातिमा हैं, हसन हैं, हुसैन हैं। ठीक, लेकिन दूसरे मुफस्सिरीन और भी इसके, क्योंकि एक आयत की 70 हजार तफासिर मौजूद हैं, एक आयत की 70 हजार तफासिर मौजूद हैं, और जिसका जितना इल्म है उसने अपने इल्म के मुताबिक
कुरान मुकद्दस की आयत का माना, उसका तर्जुमा, उसकी तफसीर बयान फरमाई। बल्कि मैं तो अपने दोस्तों को यह कहता हूं कि जब गालिब और इकबाल के शेर की लोग तशरीह करने बैठते हैं, मीर के अशार की तशरीह करने बैठते हैं, तो लोग कई कई एक शेर के कई कई माना बयान करते हैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक। तो लोगों को अंदाजा होना चाहिए, जब बंदे के कलाम के इतने माना निकलते हैं तो खालिक के कलाम के कितने माना होंगे। इसीलिए ये बात भी आपको जो हमारे नौजवान ज़हन नशीन रखना चाहिए कि हमारे सूफिया फरमाते हैं कि कुरान का नुज़ूल बंद हो गया है, अब कुरान की आयतें नाजिल नहीं होती, ना हो सकती है, इसलिए कि जिस पे नाजिल होती थी वो शख्सियत अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ अपनी शान के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तशरीफ ले जा चुकी है। ज़ाहिरी तौर पर हुजूर जो है वो तशरीफ ले जा चुके हैं खुदा की तरफ। तो अब जिस पे नाजिल होती थी कुरान की आयतें, अब वो कल्ब बज़ाहिर दुनिया में न रहा, तो नाजिल किस पर हो? लेकिन उस कल्ब के चिराग ने ऐसे चिराग रोशन किए हैं कि आयतें कुरान का नुज़ूल तो बंद हो गया, कुरान की आयतें नाजिल नहीं होती, मगर अब भी आशिकाने मुस्तफा के दिलों पर कुरान मुकद्दस की आयतों का माना मुसलसल नाजिल हो रहा है। और हर दिन कुरान का नया माना लोगों के दिल पर जो है वो उबर रहा है, उस शाख के दिल पर, अहले इल्म के दिल पर, अहले तकवा के दिल पर, अहले तहारत के दिल पर, आशिकाने मुस्तफा के दिल पर जो है वो मुसलसल तौर पर कुरान मुकद्दस के माना का नुज़ूल हो रहा है। गोया कि हर दिन कुरान की आयतें पूरी नई शान और शौकत के साथ लोगों के सामने आ रही है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसलिए कुरान मुकद्दस की किसी आयत के मुतालिक हतमी तौर पर कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मैंने ये माना मुतय्यन कर दिया, अब इसके अलावा कोई और माना नहीं हो सकता। तो एक तफसीर तो ये कौल हो गया कि इसमें कौन है? अली मुर्तजा, सैयदा फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन। और चूंकि का इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तो एक कौल ही आ गया कि मेरे ईमान वाले कराबतदार, मेरे रिश्तेदार। अब रिश्तेदारों में कौन? अहले बैत। अहले बैत कौन? हुजूर की पाक अज़वाज। अब इसको क्योंकि हर मुफस्सिर का कौल पढ़ेंगे तो अब हम उन्वान से दूर होंगे, लेकिन सिर्फ जो जितना समझ सकते हैं तवज्जो करें। अहले बैत से मुराद कौन? हुजूर की तमाम अज़वाज, हुजूर के चचा हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, हुजूर के चचाजाद भाई हजरत जाफर और उनकी औलाद, हजरत अकील और उनकी औलाद, हजरत मौला अली और उनकी औलाद, वो जो दूसरी बीवियों से है। चूंकि इधर तो आ गया सैयदा फातिमा की जो औलाद है। अब आप कहेंगे कि इसमें फर्क क्या है? अली मुर्तजा की वो बीवियां जो बाद को हुई, जिनकी तादाद कमोबेश 10 से ज्यादा है, विसाल होता गया, फिर करते गए, विसाल होता गया, एक तफसील है उसमें। तो उनसे जो औलादें हुई उनमें भी बेटियों की तादाद है, बेटों की तादाद है, बल्कि बेटों की तादाद भी वहां हसनैन करीमैन के अलावा 10 से जायद है। बीवियों का भी ऐसी हाल है। तो वो सैयदा फातिमा के अलावा जो है वो अलवी कहलाते हैं। जो मौलाए कायनात से हुए वो अलवी, हजरत अब्बास से जो है वो अब्बासी। ठीक इसी तरीके से हजरत जाफर तैयार की औलाद, हजरत गाजी अब्बास की औलाद भी अलवी कहलाती है। और अब्बासी हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, वो उन पर सादात का इतलाक नहीं होता। सादात हमारे इलाके में, हमारे उर्फ में सिर्फ इमाम हसन और इमाम हुसैन की औलाद को कहते हैं सैयद। तो अब यह बात है कि मौलाए कायनात की दूसरी बीवियों की औलाद से वो मौला अली की औलाद जो सैयदा फातिमा से है वो तमाम औलादों में अफजल, बल्कि हुजूर की अहले बैत में, औलादों में, खानदान में सबसे अफजल तरीन जो तबका है हुजूर की आले पाक में, जिन्हें आल कहते हैं, वो सैयदा फातिमा से जो पैदा हुए वो लोग हैं। और वो हुजूर के बहुत करीबी हैं, उनको बड़ी कुर्बत है।
तो इस वजह से, बल्कि एक मकाम पर इमाम हसन ने पूछा मौला अली से, बाबा आप मुझसे मोहब्बत करते हो? तो सरकार ने फरमाया क्यों नहीं कर, मौला अली ने कहा क्यों नहीं करूं मैं तुझसे मोहब्बत, क्योंकि तू नबी का बेटा है। क्योंकि कुरान कह चुका ना, अबना आना व अबनाकुम। मौला अली कह रहे हैं हसन तुझसे मोहब्बत क्यों ना करूं कि क्योंकि तू नबी का बेटा है मेरी औलाद, लेकिन है बेटा नबी का। हुसैन से तो कहा इसलिए करता हूं कि वो भी नबी का बेटा है। कहा फातिमा से कहा इसलिए करता हूं कि वो नबी की शहजादी है। फिर उसके बाद का नबी से तो कहा इसलिए कि वो मेरे भाई और अल्लाह के नबी हैं। तो इमाम हसन ने कहा एक दिल में इतनी मोहब्बत कैसे जमा हो सकती है? दिल तो आपका एक है। हमसे भी लोग कहते हैं, आपके बच्चे आपसे भी। हसन पाक ने कहा बाबा एक दिल इतनी मोहब्बत, तो कहा बेटा ये सारी मोहब्बत सिर्फ अपने यार के लिए करता हूं कि ये सब लोग मेरे खुदा के हैं, इसलिए उनसे मोहब्बत करता हूं। ये मोहब्बत खुदा के लिए करता हूं। अल्लाह अकबर। तो इस तरह इमाम अली पाक ने तय कर दिया कि हसन मुश्तबा हुसैन पाक को आले पैगंबर कहा आपने, आले नबी कहा आपने, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया कि हर नबी की औलाद उनकी पुश्त में है, लेकिन अल्लाह ने मेरी औलाद को अली की पुश्त में रखा। तो अज़वाज पाक अहले बैत में, इसमें हमें अहले सुन्नत को कोई शक नहीं, और उनकी बड़ी शान है। फिर उसके बाद हुजूर की आले पाक में वो जो खानदानों का मैंने जिक्र किया जिन पे ज़कात हराम है, बनु हाशिम, और उनमें सबसे मुकर्रब तबका जो है वो आले इबा। आले इबा अहले किसा, कौन? जो चादर वाले हैं, जिनको हुजूर ने चादर में लिया आयत के नुज़ूल के बाद। जब ये आयत नाजिल हुई, आयत तत्हीर, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। जब ये आयत नाजिल हुई तो हुजूर ने अपने, क्योंकि वो तबका जो अहले बैत में था और उस पर किसी को शक नहीं था, हुजूर ने उनमें से किसी को नहीं लिया, क्योंकि जो चीज लोगों को पता है वो बताई आमतौर पे नहीं जाती। जहां लोग इख्तलाफ करेंगे फिर उसको हाईलाइट किया जाता है। तो मुमकिन हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इसलिए चारों को लिया अपनी चादर में। हसन पाक और हुसैन पाक को अपनी गोद में बिठाया, अली के मुर्तजा और सैयदा फातिमा को चादर में लिया, कहा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली बैती, अल्लाह ये मेरी अहले बैत है। और फिर कहा अल्लाह इनको सुतरा कर दे। आयत तो नाजिल हुई कि इन्हें सुतरा कर देंगे या कर दिया। और चूंकि कुदरत का जो इरादा है वो अजली है, वो हमेशा का है, यानी फैसला हो चुका सुतरा और पाक करने का। इनमें शक नहीं होगा, इनमें तरद्दुद नहीं होगा, इनमें जिना नहीं होगा, इनमें बदी नहीं होगी, इनमें आवारगी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। ये पाक कर दिए गए हैं। ईमान के बारे में शुकूक और शुबात भी नहीं होंगे, ये पाक कर दिए गए हैं। इमाम यूसुफ नबहानी तो फरमाते हैं कि इनसे कुफ्र कभी सरजद नहीं होगा, ये हमेशा ईमान पे रहेंगे। ये पाक कर दिए गए हर नजस चीज से, नजासत से। लेकिन आप गौर फरमाए, अल्लाह ने इन्नमा हस्र के लिए फरमाया, ठीक, और आखिर में तत्हीरन फरमाया तनवीन के साथ। गोया के कुरान अहले बैत की शान खुद बयान कर रहा है कि जब सैयदुल अंबिया का जिक्र किया तो तनवीन के साथ किया रसूलुन, और जब अहले बैत का जिक्र किया तो तत्हीरन। और अरबी के कायदे के मुताबिक जिस वक्त तनवीन आती है तो वो इज्जत और ताजीम का फायदा देती है। गोया के कुरान कह रहा है ईमान वालों होश के नाखून लो, कान खड़े रखो, औकात में रहो। जब वो खुदा होकर नबी और आले नबी का जिक्र करता है तो ताजीम के साथ करता है। इसलिए जब तुम भी करना तो हल्के अल्फाज मत करना, बल्कि जो अल्फाज सबसे ताजीम के हो वो मेरे नबी की शान में इस्तेमाल करना और आले नबी की शान में इस्तेमाल करना। हल्के अल्फाज से जिक्र नहीं करना, यानी ये बकबक मत करना कि वो तो ऐसे थे, वो तो वैसे थे, बल्कि मेरे आका इस्लाम ने फरमाया कैसे थे, फरमाया कि जो उनके नेक है उनकी ताजीम करो और जो तुम्हें नेक न
नजर नहीं आते उनको दरगुजर कर दिया करो, इसलिए कि दरगुजर करना, क्योंकि उन पर गंदी बातें करने से फातिमा ज़हरा का दिल दुखता है। इमाम यूसुफ नबहानी फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर, एक सैयदजादा अल्लाह अल्लाह अरब की सरजमीन पर रहता है और उसके बाद उसका इंतकाल हुआ, और फिर उस सैयदजादे का जिक्र इमाम यूसुफ नबहानी ने फरमाया। क्या फरमाया, जरा ध्यान से सुनना। ऐसे थे वैसे थे, जो है वो अपनी दुकानें लेकर के उनके खिलाफ ना बैठो, अपनी तहकीकें लेकर उनके खिलाफ ना बैठो, उनसे सिर्फ मोहब्बत का बर्ताव करो, प्यार का बर्ताव करो। अल्लाह अकबर, बाज लोगों को तो इतनी जुर्रत हो गई है, अब तो वो सैयदा पाक पर भी तीर चला रहे हैं, फातिमा ज़हरा पर भी तीर बरसा रहे हैं। अल्लाह अकबर, हाय जदीद तहकीक की करिश्मा साजियां मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों। ये इमाम यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनको अरब वालों ने 14वीं सदी का मुजद्दिद कहा, क्योंकि एक वक्त में कई मुजद्दिद हो सकते हैं। अल्लाह अकबर, इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी को भी मुजद्दिद कहा गया 14वीं सदी का, और इमाम यूसुफ नबहानी को भी सिर्फ उनकी बीवी की शान ये बयान की जाती। इमाम यूसुफ नबहानी उस आशिक रसूल का नाम है कि जिसकी बीवी को अल्लाह ने कमोबेश 70 से ज्यादा मर्तबा रसूलुल्लाह का दीदार नसीब फरमाया, जिसकी शरीक हयात का आलम यह है, उसकी खुद की जात का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर, एक बुजुर्ग फरमाते हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने फरमाया मदीने शरीफ में कि मौलाना, मैंने इमाम यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सुना कि जब भी वो रसूलुल्लाह की बारगाह में आया करते थे, उस वक्त वो हुजूर की चौखट पे बैठा करते थे, सुनहरी जालियों के पास कभी नहीं जाते थे। मैंने पूछा क्यों नहीं, क्योंकि ये तो बड़ी सआदत है। फरमाया, मैंने उनसे पूछा गया कि आप क्यों नहीं जाते मवाजा शरीफ में, आप सामने क्यों नहीं जाते? पीर नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं, शर्म इस यहां से नहीं, सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है, तेरे शहर में आए हुए हैं। इमाम यूसुफ नबहानी फरमाते हैं कि तुम मुझसे पूछते हो मैं चौखट पे क्यों बैठता हूं बार बार मदीने शरीफ आके, मवाजा शरीफ में क्यों नहीं जाता? तो कहते हैं कि कुत्तों का काम चौखट पे हुआ करता है, कुत्तों का काम घर में घुसना नहीं होता। कुत्ता घर में घुस जाए तो बेअदबी होती है, उसका काम चौखट पे बैठना होता है। इसलिए मैं चौखट पे आके बैठता हूं, क्योंकि मैं कुछ नहीं, मैं सगे मदीने मुनव्वरा, मदीने मुनव्वरा का अदना सग हूं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो इमाम यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर, जिनको दीदार रिसालत माब अलैहिस्सलात व तस्लीम उनके दौर में अल्लाह अकबर बहुत ज्यादा कसरत के साथ हुआ। वो लिखते हैं कि अरब में एक सैयदजादा रहता था जो शराब पीता था, शराबी था, और आवारगी की उसकी तरफ लोग मंसूब करते थे। उसका इंतकाल हुआ तो किसी ने एक बहुत बड़े मुहद्दिस साहब से कहा, जनाजा आप पढ़ाएंगे, सैयदजादा है। उसने कहा हूं, मैं पढ़ाऊं, ये तो आवारगी करता था, ये शराब पीता था, और इसकी तरफ ऐसी ऐसी चीजें मंसूब थी, तो उसने नहीं पढ़ाई नमाज जनाजा। रात को सोया तो ख्वाब में क्या देखा कि रसूलुल्लाह जलवगर हैं और खातून क़यामत मखदूम कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा भी मौजूद हैं, और आपने गुस्सा किया, मुंह फेर लिया। सरकार ने पूछा, फातिमा इससे मुंह क्यों फेरती है, मुहद्दिस है? फरमाया, ये मेरे बेटे से नफरत करता है। आप गौर फरमाएं, किसका जिक्र हो रहा है? जिसको लोग आवारगी मंसूब करते हैं, जिसकी तरफ लोग शराब नोशी मंसूब। इससे ये नहीं कि माज़अल्लाह कोई जो है वो गुनाह पे बेबाक हो जाए, वो कहना नहीं चाहता, लेकिन कहना ये चाहता हूं आपसे कि आप अंदाजा फरमाएं कि अहले बैत अतहार का एहतराम कितना है। शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं, शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी इरशाद फरमाते हैं, अगर तुझ पर यह बात मुनकशिफ हो जाए कि क़यामत में अहले बैत का मुकाम क्या होगा, तो तू तमन्ना करेगा कि मैं उनका गुलाम नहीं बल्कि उनके गुलामों का गुलाम बन जाऊं। उनका गुलाम होना बड़ी बात है, अरे उनका गुलाम होना बहुत बड़ी बात है। कोई उनके गुलामों का गुलाम हो जाए, इसीलिए तो अल्लामा जामी कहते हैं, गुलामान आले मोहम्मद, कि जामी डायरेक्ट गुलाम नहीं आले मोहम्मद का, जो आले मोहम्मद के गुलाम हैं, जामी उनके गुलामों का भी गुलाम। ये इब्ने अरबी फरमाते। बात दूर निकली तो अर्ज ये कर रहा था कि हसनैन करीमैन हुजूर की आले पाक,
इनकी मोहब्बत फर्ज है। अल्लाह तबारक व तआला ने मोहब्बत फर्ज फरमाई। हुजूर की अज़वाज पाक, हुजूर के वो खानदान के लोग, सबकी मोहब्बत फर्ज। और अब क़यामत तक इमाम हसन और इमाम हुसैन की नस्ल में जितने पैदा होंगे वो सब अहले बैत, वो सब हुजूर के अहले बैत। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने चादर में लेके फरमाया, अर्ज किया अल्लाह मेरी अहले बैत है, और फिर कहा इनको सुतरा कर दे, और फिर अर्ज किया मौला मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करे उसको भी तू अपना महबूब बना ले। यानी अगर कोई बंदा अल्लाह और उसके रसूल का महबूब बनना चाहता है, अगर कोई बंदा अल्लाह रसूल का महबूब बनना चाहता है, तो उसको चाहिए वो अहले बैत से मोहब्बत करे। अब आप अहले बैत को सुन चुके, अहले बैत कौन, और अहले बैत में सबसे अफजल तरीन तबका कौन? इमाम हसन, इमाम हुसैन, सैयदा फातिमा और अली मुर्तजा, ये अहले बैत में सबसे अफजल तरीन तबका, यानी सबसे करीबी हुजूर अलैहिस्सलाम, हुजूर के अहले बैत में। इसीलिए तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है, मैंने अल्लाह के रसूल से पूछा आपकी अहले बैत में आपको सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? तो आपने फरमाया फातिमा, फातिमा से सबसे ज्यादा मोहब्बत है। कहा मर्दों में? कहा उनके शौहर अली। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुतय्यन से, तो हर नबी की औलाद उनकी अपनी पुश्त में, आका फरमाते मेरी औलाद अली की पुश्त में, और औलाद से मुराद फिर कौन? हसनैन करीमैन, और फिर क़यामत तक उनकी औलाद। अब कुछ लोगों को इश्काल होता है कि अहले बैत सिर्फ हसनैन करीमैन तक है, आगे जो पैदा हुए या अब तक वो अहले बैत नहीं है। इस पर भी बातें कुछ हो रही हैं कि वो अहले बैत नहीं है। इसका सबूत इससे बड़ा क्या होगा कि जब इमाम अली अकबर करबला में आए तो उन्होंने कहा कि हम अपने बारे में कहते हैं अना अली इब्ने हुसैन इब्ने अली, अना अली इब्ने हुसैन इब्ने अली, नहनो अहलु बैत फिन नबी, कि हम नबी की अहले बैत हैं। यानी कि हसन और हुसैन के बाद भी अहले बैत उन्होंने अपने आप को कहा। फिर जब लुटा हुआ काफिला दिमश्क गया तो एक शख्स ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को गाली दी, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि तूने सूरह शूरा पढ़ी है? सूरह शूरा तूने पढ़ी है? उसने कहा हां पढ़ी है। तो कहा कि सूरह शूरा में आयत है इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। तो कहा वो अहले बैत कौन है? तो कहा वही अहले बैत हम हैं। और एक बड़ा सबूत, चले कोई और दायरा वसी करने के, चलो इमाम ज़ैनुल आबिदीन और हजरत अली अकबर तक को कबूल कर लिया, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उसके बाद जो दूसरे लोग हैं उनको अहले बैत कहा। मैं कहता हूं बिल्कुल आसान जबान में सिहा की हदीस है, सवाइकुल मुहर्रिका में है, तिरमिजी में है। आका फरमाते हैं मोहम्मद महदी जो करीब क़यामत पैदा होंगे वो हमारी अहले बैत में से होंगे। तो ये भी अहले बैत, वो भी अहले बैत, तो अव्वल भी अहले बैत, आखिर भी अहले बैत, तो बीच वालों को किस वजह से छोड़ रहे हैं? तो ये भी अहले बैत। इसीलिए आका ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं। और फरमाया किताबुल्लाह व इतरती अहलु बैती, और मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी इतरत और मेरी अहले बैत है। और फरमाया कि ये क़यामत तक एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, यानी क़यामत तक ये रहेंगे, कुरान भी रहेगा, अहले बैत भी रहेगी। और फरमाया हौज़े कौसर पर सबसे पहले मुझसे आकर जो मिलेंगे वो मेरे अहले बैत होंगे। अहले बैत की शान इससे बढ़कर क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए आयत तत्हीर नाजिल फरमाई। फिर उसके बाद
आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो, और यह भी फरमाया उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी, ये खुतबे हज्जतुल वदा का हिस्सा है। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का खुतबे हज्जतुल वदा का हिस्सा है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब मदीने मुनव्वरा आकर इंतहाई बीमारी के आलम में जब आखिरी मर्तबा मिंबर पर बैठकर खुतबा दिया, मिंबर पर आकर खुतबा दिया, बैठ के नहीं करता हूं, मिंबर पे आकर खुतबा दिया, इसलिए कि मुझे उसकी कैफियत का इल्म नहीं, मिंबर पर आकर खुतबा दिया तो फरमाया उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, मैं अपनी अहले बैत के बारे में तुम्हें अल्लाह की याद दिलाता हूं, अल्लाह से डराता हूं। मेरे बाद तुम्हारा इम्तिहान होगा कि तुम मेरी अहले बैत के साथ सुलूक क्या करते हो, मेरे बाद तुम्हारा इम्तिहान होगा अहले बैत के बारे में कि तुम उनके साथ सुलूक क्या करते हो, मेरे बाद मेरी अहले बैत के बारे में तुम्हारा इम्तिहान होगा। अरे हुजूर के बाद अहले बैत रहेगी तभी तो इम्तिहान होगा। इसीलिए पता चला कि अब भी हुजूर की अहले बैत मौजूद है और इंशाअल्लाह क़यामत तक मौजूद रहेगी, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया जैसे आसमान के तारे आसमान वालों के लिए अमान है, जब तक आसमान के तारे हैं आसमान सलामत है, और जब तक जमीन पर अहले बैत है उस वक्त तक के जमीन का निजाम सलामत है। कोई हमसे पूछे कयामत कब आएगी, कोई हमसे पूछे, हम आसानी से कह सकते हैं जब तक महदी नहीं आएंगे कयामत नहीं आएगी। आका ने फरमाया अगर कयामत को एक दिन भी बच जाए तो भी मेरा बेटा महदी आएगा, उसके बाद कयामत आएगी। महदी क्या है बगैर कयामत, बोलो हाँ। अब लोग कहते हैं कि सैयद की ताकत क्या है, मैंने कहा उस सैयद की ताकत यह है कि उस एक सैयद ने कयामत को रोक रखा है। नहीं, अभी आप पूरी बात नहीं समझे, तवज्जो फरमाएं। सैयद की ताकत क्या है? उस सैयद की ताकत यह है कि उसने जब तक वो नहीं आएगा जिसे सैयद मोहम्मद महदी, उनका नाम मोहम्मद, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला, उनकी अम्मी का नाम आमिना, उनका कद मियाना, उनके रुखसार पर दिल, उनकी दाढ़ी शरेरी, उनके बालों की जुल्फें, उनका गंदुमी रोशन रंग, अल्लाह अकबर। और हाल ये होगा कि एक रात में उनकी जिंदगी बदल जाएगी। फरमाया एक दिन भी कयामत को बच जाए तो जब तक महदी ना आए उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी। तो एक सैयद ने कयामत को रोक रखा है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, जब आखिरी नंबर के सैयद की ताकत का ये आलम है तो जो करबला का पहले नंबर का सैयद है उसकी ताकत का आलम क्या होगा? बात ये कहना चाहता, बात ये कहना चाहता। लोग कहते हैं हुसैन हार गए, मैंने कहा कटना हारना नहीं है, हुसैन लड़ने नहीं आए थे, यजीद का चेहरा बेनकाब करने आए थे और हुसैन अपने मिशन में कामयाब हुए। वल्लाह अगर हुसैन लड़ने पर आ जाते तो एक भी यजीदी बचकर ना जाते। वो लड़ने नहीं आए थे, वो तो फातेह खैबर के बेटे थे, उनकी ताकत का अंदाजा कौन करे। वो अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आए थे। तो अर्ज ये कर रहा था अहले बैत क़यामत तक रहेगी, और जब तक ये हैं हुजूर फरमाते जमीन वालों के लिए आसमान के तारों से आसमान का निजाम सलामत है, अहले बैत से जमीन का निजाम सलाम, इसलिए इनकी कद्र होनी चाहिए। और हमारे यहाँ अहले बैत हसन और हुसैन की औलाद सादात को कहते हैं, सैयदों को कहते हैं, ये अहले बैत है। इनका बड़ा एहतराम, बड़ी ताजीम, इस पर कुछ गुफ्तगू कल कर लेंगे। सिर्फ एक दो फजीलतें पढ़ूं और आगे के तीसरे उन्वान की तरफ। अहले बैत का तारुफ सुन लिया, कौन? नबी के घर वाले, खानदान वाले, अजवाज, औलाद, चचा की औलाद, ये सब क्या है? यानी बनु हाशिम जिन पर ज़कात हराम है, वो सब क्या है?
अकवाल मुख्तलिफ हैं, आप अगर पढ़ें तो कभी बदगुमान नहीं होना। जो कौल जिन अकवाल में सब सिमट आया हमने वो बयान कर दिया। क़यामत तक, इमाम महदी तक सब सादात अहले बैत। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो मुझ पर और मेरी अहले बैत पे दुरूद नहीं पड़ता दुआ में, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। यानी दुआ की कबूलियत के लिए नबी पर और आले नबी पर दुरूद पढ़ना लाजमी करा दी। और दुरूद भी पढ़ो, हदीस पाक में आया, हदीस पाक में है, आका फरमाते कि मुझ पर ऐसे अकेले अकेले अधूरा अधूरा दुरूद नहीं पढ़ा करें। आका क्या फरमाते, मुझ पर ऐसे अकेले अकेले आधा अधूरा दुरूद नहीं पढ़ा करें। पूछा या रसूलल्लाह कैसे पढ़े? फरमाया मेरी आल के साथ पढ़ो। यूं ना कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ऐसे नहीं कहो, बल्कि यूं कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आले मुहम्मद, पूरा दुरूद पढ़ा करो। इसीलिए इससे पता चला कि कुछ लोग गफलत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, क्योंकि ना मैं कोई मुफ्ती हूं ना मुझे कोई फतवा लगाने का हक है। अपने अंदाज में लोग कह लेते हैं, तवज्जो नहीं होती। लेकिन ज्यादा अफजल यह है कि यूं कहा जाए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हुजूर पर तन्हा दुरूद पढ़ने से मना फरमाया। फरमाया कि मेरी आल के साथ पढ़ो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी औलाद में, मेरी औलाद को अपने दरमियान वो मर्तबा दिया करो, मेरी औलाद को अपने दरमियान वो मर्तबा दिया करो जो तुम अपने जिस्म में अपने सर को देते हो। यानी जिस्म में जो मकाम सर का है वो मकाम तुम मेरी औलाद को दो। फिर फरमाया अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, सबके हसब व नसब कयामत के दिन मुनक़ते हो जाएंगे, सबके हसब व नसब कयामत के दिन मुनक़ते हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सिवाय मेरे हसब व नसब के। और मेरा नसब कयामत के दिन काम आएगा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते कयामत के दिन सबसे पहले मैं जिनकी शफाअत करूंगा मेरी अहले बैत की करूंगा। और फरमाया कयामत के दिन जब मैं जन्नत के दरवाजे की जंजीर अपने हाथ में लूंगा, यानी जन्नत का दरवाजा जब मैं खोलूंगा तो उसमें सबसे पहले जिसमें जन्नत को ले जाऊंगा वो आले अब्दुल मुत्तलिब को ले जाऊंगा। यानी मेरी अहले बैत को, अहले बैत सबसे पहले जाएंगे जन्नत में। बल्कि मेरे आका ने यहां तक फरमाया कयामत के दिन हम इस शान से आएंगे, आका फरमाते मैं मोहम्मद होऊंगा, मेरे साथ अली होंगे, उनके साथ उनकी जौजा फातिमा होगी, उनके साथ उनके बेटे हसन होंगे, हुसैन होंगे, और दाएं बाएं हमारी जितनी औलाद है वो हमारे साथ होगी। इस शान से हम जन्नत में दाखिल होंगे। ये अहले बैत की शान है। अहले बैत अतार का मकाम बुलंद, बहुत बुलंद, इसलिए कि उनको क्या नाम दिया जाए, जिनकी रगों में रसूलुल्लाह का खून मौजूद है, जिनकी रगों में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम ने उनका अदब खुद सिखाया, आका अलैहिस्सलाम ने उनका अदब खुद सिखाया। फरमाया कि मेरी अहले बैत को सिखाने की कोशिश नहीं करना, उनको तुम कुछ नहीं सिखाने की कोशिश, उनसे सीखना, क्योंकि अल्लाह ने उनको उनके अंदर इल्म लदुन्नी और इल्म हिकमत भर दिया है। उनकी उस्तादी नहीं करना, उनके शागिर्द बनना, उनको अपना पैरों न बनाना, उनकी पैरवी करना। इरातुल अदब लिफाजिल नसब में सैयदी इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया मेरी आल से आगे नहीं बढ़ना, उनसे पीछे रहना। देखिए ये ताजीम अहले बैत है, उनसे आगे नहीं बढ़ना, उनसे पीछे रहना। अगर उनसे आगे बढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हें जलील और रुस्वा कर देगा। इस उम्मत की रुस्वाई इसलिए है कि ये उम्मत अहले बैत से तजावुज करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते इस्लाम में 3 हुर्मतें हैं। आका फरमाते
तीन हुर्मतें इस्लाम में, तीन, जो उन तीन हुर्मतों की हिफाजत करता है, अल्लाह उसके दीन और उसकी दुनिया को महफूज रखता है। दीन महफूज रहेगा, दुनिया महफूज रहेगी। सिर्फ हमें तीन काम करना है, तीन हुर्मतों का ख्याल करना है। मेरे आका फरमाते हैं, यह भी इरातुल अदब के हवाले से पढ़ रहा हूं, आका फरमाते तीन हुर्मतें तुम पर हैं, अगर तुमने तीन हुर्मतों की हिफाजत की तो तुम्हारा दीन भी महफूज, तुम्हारी दुनिया भी महफूज। जमानत कौन दे रहा है? दीन और दुनिया की हिफाजत की हुजूर दे रहे हैं। और फरमाया अगर तुमने हिफाजत नहीं की न तुम्हारा दीन महफूज न तुम्हारी दुनिया महफूज, न दीन रहेगा न दुनिया रहेगी अगर तुमने तीन की हिफाजत नहीं की। नंबर एक, तुम्हें इस्लाम की हुर्मत की हिफाजत करना है, यानी इस्लाम पर तुम्हें अमल करना है। इस्लाम पे अमल करो, जो दीन के अहकामात है उस पर अमल करो, उसकी हुर्मत का ख्याल करो। हालांकि इस कौम के पास वो भी नहीं है। कानों में ईयरफोन लगा के गाने सुनना इस कौम की पहचान, नंगी फिल्में देखना इस कौम के जवानों की पहचान, औरतों पे बदनिगाही करना इस कौम के जवानों की पहचान, शराब, शबाब, जुआ, सट्टा, पता नहीं क्या क्या खुराफात है। न दीन का ख्याल न मजहब का ख्याल। फरमाया इस्लाम की पहली हुर्मत। दूसरी हुर्मत का मेरी यानी अल्लाह के रसूल की, हुजूर की ताजीम करना जैसा कि ताजीम करने का हक है, अल्लाह के रसूल का एहतराम करना जैसा कि एहतराम करने का हक है। फिर फरमाया मेरी अहले बैत की हुर्मत, मेरी अहले बैत की ताजीम करना, उनसे मोहब्बत करना, उनकी ताजीम करना। अब उनकी ताजीम और मोहब्बत क्या है? क्योंकि अल्लाह ने तो कुरान में हुक्म दिया इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरी अहले बैत से मवद्दत करो, मोहब्बत करो, हुजूर से कहलवाया गया। अब मोहब्बत का मतलब यह होता है उनसे कल्बी लगाव हो, उनसे कल्बी लगाव हो, उनसे नफरत ना हो, अदावत ना हो, उनसे बैर ना हो, उनकी किसी चीज पर एतराज ना हो। हां, अगर वो खिलाफ शरा काम करें, ऐसी बात जिसकी शरीयत इजाजत नहीं देती, तो उससे उनको दूर करें। खिलाफ शरा काम करने से उनको दूर करें। ऐसा नहीं कि खिलाफ शरा काम करें तो भी तायद करेंगे, अस्तगफिरुल्लाह, शरीयत से बढ़कर कोई, दीन से बढ़कर कोई नहीं है। लेकिन कैसे? ऐसे नहीं कि पब्लिक में आप उसका हाथ पकड़कर खींच ले, नहीं, वैसे जैसे 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम अहले सुन्नत ने किया। मुझे वो वाकया याद आया, एक मरतबा एक सैयद साहब इमाम अहले सुन्नत सैयद आला हजरत से मुलाकात के लिए आए, हाथ में सोने की अंगूठी पहन रखी। तरीका क्या होना चाहिए? सैयद के हाथ में सोने की अंगूठी हराम है, हुजूर ने हराम फरमाया। और इमाम अहमद रजा किसी का लिहाज नहीं करने वाली शख्स, शरीयत की नंगी तलवार, परतवे फारूक आजम, शरीयत का मामला आए तो किसी को ना देखा, ना अपने को ना बेगाने को। बिलाल हिंद, हस्सानुल हिंद, नात कहता है तो हस्सानुल हिंद है, इश्क करता है तो बिलाल हिंद है। और जब किसी पर तेवर दिखाता है गुस्ताख रसूल पर, तो परतवे फारूक आजम नजर आता है ना? ये कोई गुलू नहीं, ये हकीकत है। सोने की अंगूठी हाथ में देखी, इस्लाम का तरीका क्या? सामने सैयद है और वक्त का मुजद्दिद है, हाथ फैलाकर कहा, सैयद सखी होता है, शहजादे मैं जल्दी किसी से कुछ मांगता नहीं हूं, आपके हाथ की अंगूठी बड़ी खूबसूरत है, अगर आपके दर के फकीर को यह अंगूठी मिल जाए तो बड़ी नवाजिश होगी। और सैयद होता ही सखी है। फरमाया जब नसब से पहचाने ना जाएं तो सैयदों के चेहरे की नूरानियत, उनके चेहरे की नूरानियत, रंग कैसा होगा लेकिन चेहरे पर ऐसी नूरानियत और कशिश होगी कि दिल उसकी तरफ खींचता होगा। और दूसरी चीज उसकी सखावत, कितनी गुर्बत में होगा लेकिन होगा सखी, मांगने वाला नहीं होगा, देने वाला होगा कि खून में देना है, लोगों को लूट कर नहीं खाएगा, लुटाने वाला होगा। आप कहेंगे सबूत क्या? मैंने कहा आज भी जाकर देख अजमेर शरीफ, आज भी जाके देख बगदाद शरीफ, आज भी जाके देख कलिया शरीफ, आज भी जाके देख देवा शरीफ, आज भी जाके देख महारेरा शरीफ, आज भी जाके देख बिलग्राम शरीफ,
आज भी जाके देख के चौचा शरीफ, आज भी जाके देख करबला शरीफ, और सब शरीफ जाके देख नजफ अशरफ। हर जगह लूटने वाले मिलेंगे, यहां लुटाने वाले मिलेंगे। आज भी 24 घंटे लंगर चलते, जिसका कहीं गुजारना हो इन आस्थानों पे चला जाए, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो आसानी से मिल ही जाए। अरे वहां पे बैठने वाले फकीर आपसे ज्यादा, मुझसे ज्यादा मालदार हो गए अजमेर शरीफ की चौखट पे। अल्लाह के घर में कह रहा हूं। मालेगांव का एक फकीर मुझे मिला, उसके हाथ में सोटा था, जानता हूं उसको, नाम भी जानता हूं उसका, नाम भी मुझे मालूम। दाढ़ी सफेद है उसकी, थोड़ा सा मोटा है, पेट भी बड़ा है। हाथ में चाबुक लेके कहा, ख्वाजा दे, कोई भेज। मुझे देखा तो बोला, सैयद साहब मुझे पहचाना? मैंने कहा नहीं पहचानता तुमको, तब मालेगांव में रहता हूं। मैंने कहा फिर तो यार पहचानी ना पहचाने भी तो तुम मेरे अपने हो। कहा कि मांगते क्यों हो? हजरत 2 बार उम्रा कर चुका हूं यहीं से मांग मांग के। हाँ, और अभी आज की तैयारी कर रहा हूं, दुआ करो काम हो जाए। अब मैं इसको क्या मसला समझाऊं कि मांग कर ऐसा, लेकिन आपको बताना चाहता हूं, ये कोई हंसने की बात, ये सच्ची अल्लाह के घर में कह रहा हूं, झूठों पे अल्लाह के लान। हालांकि मांग के उम्रा हज को नहीं जा सकते, लेकिन उसकी अपनी बात, वो मेरी कहां सुनने वाला था। मैंने भी कुछ दे दिया। अरे बोले आप रखो हजरत, चाय बच के मुझसे थोड़ा चाय पीते। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने तेरे साथ चाय नहीं पीना है। हाँ, मैंने उसको कुछ दिया, कहा नहीं आप रखो। मैंने कहा नहीं आप रख लो, चलो कुछ रख लो। लेकिन वहां चौखट पे बैठने वाले, वहां ऐसा सखी है मेरा ख्वाजा हुसैन का बेटा, इतना सखी है, वाह क्या ख्वाजा हिंद, वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। वो सखी दाता लोग। तो इमाम अहले सुन्नत ने कहा सैयद बादशाह से, बहुत खूबसूरत अंगूठी, देखो अंदाज इस्लाम, अल्लाह हमें भी हुस्न अदब दे, हुस्न अदब दे। मुजद्दिद वक्त ने 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम अहले सुन्नत ने कहा, हुजूर अंगूठी खूबसूरत है, अता फरमा। उन्होंने उतारी, जज्बात में दे दी, वो चले गए। जाने के बाद उसमें फिर सोना मिलाया और उसको जो जेंट्स अंगूठी थी उसको लेडीज करवाया, और एक चांदी की अंगूठी, एक नगीने वाली एक खड़े वाली, दूसरी बनवाई, और वो दोनों तैयार करके फिर एक साथ में खत भेजा। चूंकि शहजादे साहब सोना मर्दों को हराम है, आपके नाना ने हराम किया, आपकी हाथों में देखकर उन्हें तकलीफ होती होगी, इसलिए मैंने वो अंगूठी मांग ली थी। चांदी की पहनना जायज है, वो भी एक और एक नग वाली। तो ये जो सोने की अंगूठी जो बढ़ा के सोना दिया है, ये सैदानी साहिबा आपकी बीवी के लिए है, और ये जो चांदी की अंगूठी है ये हुजूर के लिए है। अगर कबूल कर ले तो फकीर की इज्जत बढ़ जाए। ये तरीके हैं हमारे अस्लाफ के, जिन्हें इज्जत मिली इनकी इज्जत की वजह से, जिन लोगों ने इज्जत पाई इनकी इज्जत की वजह से। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरी आल की इज्जत करो, अल्लाह तुम्हें आजमाएगा कि तुम मेरे बाद, बल्कि सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, उरक़ुबु मुहम्मदन फी अहली बैती, और इसको इस तरह भी पढ़ा गया, इरक़बु मुहम्मदन फी अहली बैती, कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ख्याल करो उनकी अहले बैत के बारे में। और बाज लोगों ने तो ये कहा, जैसी ताजीम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की कर सकते हो, उनकी आल की भी वैसी ही ताजीम करो। क्यों? समझाने के लिए अल्लामा जामी लिखते हैं, अगर कुरान मुकद्दस पूरा के पूरा एक तरफ रखा हो तो उसका जैसा एहतराम किया जाएगा, अगर उसमें से एक आयत निकाल ली जाए तो उस आयत का, एक आयत का ये कहकर कि क्या एक ही आयत है, थोड़ी एहतराम उसका जाएगा, नहीं, उसका भी एहतराम वैसे ही होगा जैसे पूरे कुरान का एहतराम है। अब वो एहतराम, उनकी मोहब्बत का फायदा क्या? देखो, मोहब्बत नंबर 1, तवज्जो कर लें। अब मोहब्बत का मतलब उनसे हर हालत में प्यार कर। अगर वो तुम्हारा दोस्त है तो भी प्यार करो, और तुम्हारा दुश्मन है, हाँ, पहली बात तो दुश्मन ना बनाओ, लेकिन अगर वो खुद ही लड़ने पर आ जाए तो शेख मोहिउद्दीन इब्ने अरबी लिखते हैं अपनी किताब में, अगर सैयद तुमसे लड़ने पर आ जाए तो समझ लो कि ये अल्लाह की आजमाइश है, तुम चुप हो जाओ, अल्लाह तुम्हें अपना कुर्ब देगा उसके बदले में। वो तुमसे लड़े, तुम न लड़ो, खामोश रहो। यहां मुझे एक जुमला याद आता है, कभी किसी मौके पर कहा था, फकीरी ने कहा था कि सैयद से न लड़ना अल्लाह की आजमाइश, अगर लड़ाई हो जाए तो हार जाना, चुपचाप बैठ जाना सर नीचा करके, तो फायदा क्या होगा?
जीतने की कोशिश करोगे तो यजीद बनो। सैयद से, अहले बैत से जीतने की कोशिश करोगे तो क्या बनोगे? यजीद। और अगर हार जाओगे तो सैयदुत ताइफा जुनैद बन जाओ। हारने वाला जुनैद बनता है, जीतने की कोशिश करने वाला जीत तो सका नहीं। तो अहले बैत का एहतराम करो, ताजीम करो, हुजूर के खून की वजह से एहतराम करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यानी अब मोहब्बत की बात कर रहा था, बीच में बात आ गई, तो उनसे मोहब्बत, अगर वो कोई गलती करे अच्छे से इस्लाह करो, उनसे नफरत मत करो, उनकी बुराई मत करो, उनकी गीबत ना करो, ये मोहब्बत का तकाजा। मेरे आका अलैहि सलाम फरमाते हैं, ये भी इरातुल अदब से पढ़ रहा हूं, आका फरमाते हैं अगर तुम्हारे दरमियान कोई आता है महफिल में, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम्हारे दरमियान कोई महफिल में आता है तो गोया तुम्हारी मर्जी है, तुम उसके लिए उठो या ना उठो। तुम्हारी महफिल में कोई आए तो तुम उसके लिए उठो या ना उठो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन फरमाया मेरी आल आ जाए तो तुम्हें उसके लिए उठ के खड़े होना हो। बनु हाशिम के लिए तुम उठ के खड़े हुआ कर, अगर नहीं होंगे तो क्या होगा? अगर हुजूर की आल महफिल में आए और तुम गुरूर घमंड की वजह से, दौलत का गुरूर, हुस्न का गुरूर, इल्म का गुरूर, तकवा का गुरूर, परहेजगारी, कोई गुरूर तुम्हारे अंदर हो कि हम तो ये हैं, अगर उनके लिए उठकर खड़े ना हुए तो क्या होगा? अब जरा दिल के कानों से सुन लें। आका अलैहिस्सलाम फरमाते जो मेरी औलाद के लिए उठ के खड़ा नहीं हुआ, अल्लाह उसको लाइलाज बीमारी में मुब्तला कर देगा। लाइलाज बीमारी में घुलते रहोगे, लाइलाज बीमारी का शिकार हो जाओगे। अगर लाइलाज बीमारियों से बचना है तो कितना खूबसूरत तरीका है, आले मुस्तफा का एहतराम करो। हुजूर की आल आए तो उठ के खड़े हो जाओ, ताजीम करो उनकी, जबरदस्ती नहीं, दिल से ताजीम करो। बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने तो एक मुकाम पे फरमाया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अहले बैत की मोहब्बत का फायदा क्या? सरकार इरशाद फरमाते हैं कि चंद लोग ऐसे हैं क़यामत के दिन मैं उनकी शफाअत जरूर करूंगा। जरा सुन ले, बहुत खूबसूरत बात है। क्या फरमाया? क़यामत के दिन मैं उनकी शफाअत जरूर करूंगा। ये जरूर करूंगा ये तो सुन लिया, आगे का जुमला फरमाया अगर उनके नामे आमाल में रूए जमीन के तमाम इंसानों के बराबर गुनाह, पाप और बुराइयां मौजूद होगी तो भी मैं उनकी शफाअत करूंगा। दुनिया के तमाम इंसानों के बराबर, रूए जमीन के सारे इंसानों के बराबर अगर उनके नामे अमाल में गुनाह होंगे, गुनाह नहीं देखे जाएंगे, फरमाया मैं उनकी शफाअत करूंगा। क्यों? इसलिए कि वो मेरी औलाद का एहतराम दिल से करते होंगे, जबान से उनकी इजहार करते होंगे। फरमाया जब वो मुश्किल में आते मेरी औलाद तो उनकी मुश्किल दूर करते होंगे, उनके लिए तगोदो करते होंगे। फरमाया जब लोग उनके मुखालिफ हो जाएं तो वो उनकी हिमायत पर खड़े होते होंगे, उनकी तायीद पर खड़े होते होंगे। ऐसे लोगों की क़यामत के दिन में शफाअत करूंगा। यही तो इमाम मालिक और इमाम आजम की शहादत का सबब बना। लोगों को नहीं पता है कि इमाम आजम की वफात नहीं हुई, यानी उनकी तबई मौत नहीं हुई, बल्कि इमाम आजम शहीद हुए हैं। शहीद इमाम मालिक शहीद हुए हैं। वजह क्या थी कि इमाम मालिक और इमाम आजम अहले बैत से इतना प्यार करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे। हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन के जो पोते थे, इन लोगों के लिए इन बुजुर्गों ने फरमाया कि इनकी हिमायत करो। इमाम आजम ने अपनी आमदनी का बेशतर हिस्सा उस जमाने के सादात के लिए वक्फ कर रखा था और कहते थे कि इनकी हिमायत करो, इनकी ताजीम करो, इनका एहतराम करो। इमाम आजम इस तरह की बात करते थे। जब बादशाह को लगा कि इमाम आजम जैसा उनके पल्ले में है तो फिर उसने एक बहाना सोचा कि इनको मार डालना है। अगर सैयद का आशिक कह करके मार डालूंगा तो बहुत मसला होगा। तो उसने कहा कि आपको काजी बनना है। फरमाया मैं काजी नहीं बनता। तो फिर जेल में डाल दिया। रोजाना इमाम आजम के सर पे चाबुक मार दिया। अहले बैत की मोहब्बत इतनी आसान चीज नहीं है जितनी आप और हम समझते हैं। इमाम
ज़ैनुल-आबिदीन फरमाते हैं, इमाम जाफर सादिक ने जिसको बयान किया कि हम आले मोहम्मद जिसकी मोहब्बत को कबूल कर लेते हैं तो फिर उन पर मुसीबतें आने लगती हैं, वो लोग मुसीबतों का शिकार होने लगते हैं। इमाम आजम को चाबुक मारते थे, इमाम आजम कहते थे मुझे मारा करो लेकिन मजमे में देख लिया करो कहीं मेरी मां तो नहीं खड़ी है। इमाम आजम को मारा, मोहब्बत अहले बैत में। आखिरी में बहुत अहले बैत से दूर करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुई ना, उनको जहर दे। और इमाम आजम जो है वो 2 शाबानुल मुअज्जम को शहीद हो गए। आपकी शहादत अहले बैत की मोहब्बत में हुई। इमाम मालिक को उनका मुंह काला किया, गधे पे बिठाया और उनके बाजू तोड़ दिए और कहा कि अहले बैत से जो तुम तायद करते उसको छोड़ो। तो इमाम मालिक ने फरमाया मैं इसको छोड़ने का नहीं। और फिर फरमाया कि जो मुझे नहीं जानता वो जान ले कि मैं मालिक इब्न अनस हूं, इमाम दारुल हिजरा हूं। कल अहले बैत से जैसी मोहब्बत करता था आज भी करता हूं, चाहे मेरा इंतकाल हो जाए। इमाम नसाई ने मौलाए कायनात की फजाइल पे किताब लिखी, उनको भी मारा और अदमरा छोड़ करके भाग गए। और जब इमाम नसाई को मार रहे थे तो पब्लिक भी भाग गई। पब्लिक तो पब्लिक ही होती है। और दिमश्क की बात है, मुल्क शाम की बात है। इमाम नसाई को मारा, अदमरा छोड़ के भाग गए। फिर आपके शागिर्द पलट कर आए तो कुछ सांसें चल रही थी। फरमाया कि मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि मुझे मक्का ले चलो और मक्के में जहां सादात का मोहल्ला है बनु हाशिम का, मुझे उसी में दफन करो। तो इमाम नसाई को जब लेकर के चले, सियाह सित्ता में से एक सही है ना, तो उस जब लेकर के चले तो रमल्ला के मकाम पर इमाम नसाई की शहादत होगी। फिर उनको वहीं दफन कर दिया गया। फिर बरसों बाद आपकी कब्र खुली तो कफन भी मैला नहीं हुआ था, लबों पे मुस्कुराहट थी। फिर वहां से निकाला और आपकी वसीयत के मुताबिक ले जाकर के आपको जो है वो मरवा पहाड़ी के पीछे दफन किया। इमाम आजम की शहादत अहले बैत की मोहब्बत की, उनकी तायद की वजह। इमाम मालिक की शहादत अहले बैत की मोहब्बत और तायद की वजह। इमाम शाफई को गालियां दी का ये राफजी हो गया। अहले बैत से इतनी मोहब्बत करते थे, वो कहते थे आज मेरे दिल में एक बात आई, अगर कभी आप लोग जिंदा रहें या मेरी औलाद जो है उनसे कहता हूं, जब इमाम शाफई ने 4 मिसरे कहे जिसको जद्दुल ममतार में मेरे इमाम ने लिखा। बहुत अहले बैत की बात करते थे, हालांकि वो खुद भी कुरैशी थे, अहले कुरैश में से। ये बकरे वाले बड़े वाले कुरैशी नहीं, ये छोटे काफ वाले ये कुरैश है। वो बड़ी कौफ वाले कुरैश जिनका जिक्र कुरान में, जो हुजूर के खानदान वाले, हुजूर के कबीले वाले, वो कुरैश से थे। लीलाफ कुरैश जिनके लिए है, वो उन कुरैश के लिए जो खान नबी के कबीले अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो भी कुरैशी थे। तो इमाम शाफई को लोगों ने कहा ये राफजी हो गया। तो आपने फरमाया लौ काना रिफज़न आले मोहम्मद, लौ काना रिफज़न आले मोहम्मद यशहदी सकलान अन्नी राफज़ी, कि अगर नबी की अहले बैत से मोहब्बत करने का नाम ही राफजियत है तो शाफई कहते हैं सारे जिन और इंसान गवाह हो जाए कि फिर शाफई राफजी हो गया। आ जाओ, तुम्हारे बाप से क्या हो गया, फतवा लगाते रहो। शाफई कहते हैं फिर गवाह हो जाए सारे जिन और इंसान। इमाम शाफई कह रहे हैं जाओ, इसलिए कि जन्नत शाफई ने उन अहले कलम से थोड़ी लेना था, जन्नत तो कासिम नेमत से लेना था जिन्होंने कहा मेरी अहले बैत से मोहब्बत कर। हालांकि शाफई कभी राफजी नहीं हुए, क्योंकि शाफई तो कहते हैं कि हम जब अहले बैत की तारीफ करते हैं तो बेवकूफों को हम खारजी और नासबी लगते हैं, और जब हम सहाबा की तारीफ करते हैं सहाबा की तो हम बेवकूफों को, बेवकूफ कहा आपने कसीदा पूरा आपका, बेवकूफों को हम खारजी और नासबी लगने लगते हैं जब हम सहाबा बयान करते हैं, और जब हम अहले बैत बयान करते हैं तो हम लोगों को राफजी लगने लगते हैं। तो नाम खारजी है ना नासबी ना राफजी है, हम तो अहले सुन्नत है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत
हजरत रसूलुल्लाह की। तो इमाम शाफी कहते हैं, और उन्होंने जो कहा, जो मैं बात कह रहा था मेरे बच्चों के लिए, जो मेरे साथी मेरी मौत के बाद हयात रहेंगे, जो मेरे जनाजे में शरीक रहेंगे, मेरी उनसे गुजारिश है, एक कागज पर ये 4 मिसरे लिख देना शाफी के, जिसको जद्दुल मुमतार मेरे इमाम ने लिखा। आलुन नबी ज़रीअती वहुम इलैहि वसीलती अर्जू बिहिम आका गदन बियदिल यमीनी सहीफती। ये 4 मिसरे मेरे कफन में लिख के रख दिए जाए, जो रहे वो, जब रहे वो, रोने धोने में लोग भूले नहीं, ये मेरे सीने पे लिख कर रखना। इमाम शाफी के 4 मिसरे क्या? आलुन नबी ज़रीअती वहुम इलैहि वसीलती अर्जू बिहिम आता क़दन बियदिल यमीनी सहीफती। क्या मतलब हुआ इसका? आलुन नबी, मुझे बहुत कैफ मिलता है जब पढ़ूं। शाफी कहना इतना बड़ा मुज्तहिद, बुखारी जैसे जिसके पीछे चलते हैं। आलुन नबी ज़रीअती वहुम इलैहि वसीलती अर्जू बिहिम आता गदन बियदिल यमीनी सहीफती। कहते आले नबी मेरा जरिया है। कौन सा जरिया? अल्लाह तक पहुंचने का जरिया कौन है? आले नबी मेरा जरिया। वहुम इलैहि वसीलती, और वही अल्लाह तक पहुंचने का मेरा वसीला है। अर्जू बिहिम आता गदन बियदिल यमीनी सहीफती, और मैं उम्मीद करता हूं कि कयामत के दिन मेरा नाम अमाल जो मेरे सीधे हाथ में मिलेगा, वो मेरी नमाज, रोज़े, हज और ज़कात और मेरी नेकियों की वजह से नहीं, बल्कि अहले बैत से वफादारी की वजह से मेरा नाम अमाल मेरे सीधे हाथ में दिया जाएगा। अब समझे इसका मतलब क्या? आलुन नबी ज़रीअती, पढ़िए, ज़रीअती वहुम इलैहि वसीलती, मिल के पढ़ो। सैयदा पाक के करम की महफिलें हैं, उनके करम की छमा छम बरसात हो रही है। आलुन नबी ज़रीअती वहुम इलैहि वसीलती आलुन नबी ज़रीअती वहुम इलैहि वसीलती अर्जू बिहिम आता गदन बियदिल यमीनी सहीफती। और एक मकाम पर वही लिखते हैं, या अहलल बैति रसूलिल्लाह हुब्बुकुमू फर्दुम मिनल्लाहि फिल कुरआन अंज़लहू यक्फीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्रि अन्नकुमू मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू। फरमाते हैं नबी की अहले बैत, आप लोगों की मोहब्बत को कुरान में अल्लाह ने हम पे फर्ज कर दिया। और क्या ये फख्र तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि उस वक्त तक हमारी नमाजें मुकम्मल नहीं होती जब तक हम अहले बैत पर दुरूद नहीं पढ़ लेते? मोहब्बत करो सच्चे दिल से। तो अर्ज कर रहा था, हुजूर फरमाते क़यामत के दिन मैं उनकी शफाअत करूंगा जो मेरी अहले बैत से दिलो जान से मोहब्बत करते, उनकी खिदमत करते हैं। अब उसके बाद सुनिए अहले बैत की मोहब्बत का फायदा क्या। आपने सुन लिया, जो उनके लिए खड़ा ना हो, लाइलाज बीमारी का शिकार होगा, लाइलाज बीमारी मुब्तला, उनकी जो मोहब्बत आप करेंगे उसका फायदा क्या है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर कोई चाहता है, अगर कोई चाहता है अल्लाह उसकी उम्र को लंबी करे, अगर उम्र लंबी चाहते, उम्र में बरकत चाहती, ये भी रातुल अदब से लाया हूं लिखकर, जिसको पसंद हो तवज्जो करे, उम्र लंबी हो, उम्र में बरकत हो, और अल्लाह ने जो नेमतें उसको दी है वो नेमत से वो लुत्फ अंदोज हो, नेमतों का वह इस्तेमाल करे। भाई उम्र लंबी होगी तभी तो नेमतों का इस्तेमाल करेगा, है ना। तो फरमाया अगर उम्र लंबी चाहती है और नेमतों को यूज करना चाहते हो, इस्तेमाल करना चाहते हो, तो आका फरमाते हैं मेरी अहले बैत के साथ अच्छा सलूक करना। और अगर मेरी अहले बैत के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, मेरी अहले बैत के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, तो आका फरमाते अल्लाह उसकी उम्र से बरकत को उड़ा देगा, और कयामत के दिन जब वो आएगा मेरे सामने तो उसका मुंह काला और सियाह कर दिया जाएगा। यानी अहले बैत से मोहब्बत का इनाम क्या? उम्र लंबी हो, उम्र लंबी हो, नेमतें नसीब हो। और एक रिवायत में इमाम इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं
कि जो अहले बैत से मोहब्बत करता है उसका चेहरा कयामत के दिन 14वीं रात के चांद की तरह चमकेगा, और जो सहाबा और अहले बैत से बुग़्ज़ रखेगा दुनिया में उनके चेहरों पे लानतें बरसेगी। बहुत सारों को आप देखते हैं ना, कहा यार ये तो पहले अच्छा भला था, अभी ये इसका चेहरा ऐसा कैसे हो गया, है ना। कुछ लोगों को आप देखकर बातें है ना कि नहीं करना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। हम कौन होते हैं हिसाब किताब करने वाले, लेकिन होता यही है। तो फरमाया कि चेहरे चमकेंगे कयामत के दिन, कब्र में, हश्र में, और उसके बाद अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते, अब सुन ले अहले बैत की मोहब्बत का फायदा क्या। कोई नेकी कर ले, कोई नेकी, कोई गारंटी नहीं है कि ईमान पर खात्मा होगा, लेकिन साहिब कशाफ लिखते हैं और इमाम फखरुद्दीन राजी ने उसको लिखा, इमाम यूसुफ नबहानी ने भी उसको लिखा। क्या लिखा? सैयद महमूद आलूसी ने भी उसको लिखा। क्या लिखा? आका फरमाते हैं जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा, फायदा सरकार फरमाते हैं जब वो मरेगा तो ईमान पर मरेगा, उसका खात्मा ईमान पर होगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते वो ईमान पर दुनिया से जाएगा, इससे बढ़कर फायदा क्या है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ईमान पर वो दुनिया से जाएगा, इसी पर बस नहीं, सिर्फ ईमान पर दुनिया से नहीं जाएगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब रूह निकालने के लिए मौत का फरिश्ता आएगा तो रूह बाद में निकालेगा, पहले उसका ठिकाना जन्नत में क्या है उसको पहले बताया जाएगा, जन्नत में ठिकाना दिखाकर उसके बाद उसकी रूह निकाली जाएगी। ये अहले बैत की मोहब्बत का फायदा है। तीसरा फायदा क्या है? आका फरमाते हैं कि जैसे दुल्हन को सजाकर संवार कर दूल्हा के घर ले जाया जाता है, वैसे अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को सजा संवार करके जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अहले बैत से मोहब्बत का फायदा क्या है? अल्लाह अल्लाह, आप बिस्तर पे मरे, किसी बीमारी में मरे, कहीं मरे, रोड पे मरे, मस्जिद में मरे, कहीं मरे, आका फरमाते जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा अल्लाह उसको शहादत का मकाम अता फरमाएगा, उसको मकाम शहादत अता फरमाएगा। ये अहले बैत। और उस सबसे बड़ा इनाम, सबसे बड़ा फायदा, तिरमिजी की रिवायत है, आका फरमाते हैं जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करेगा जन्नत के जिस दर्जे में मैं रहूंगा उसी दर्जे में अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को रखा जाए। इससे बड़ी कोई बात है? अब क्या फायदा चाहिए? आइए आखिर की वह गुफ्तगू सुने, आखिरी की गुफ्तगू, अहले बैत से मोहब्बत का फायदा क्या। शेख ज़ैनुद्दीन अब्दुर रहमान खल्लाल बगदादी फरमाते हैं कि मुझे तैमूर लंग के एक अमीर ने बताया। तैमूर लंग का नाम सुने? बड़ा मशहूर नाम है, ये मैं पढ़ रहा हूं इमाम यूसुफ नबहानी की किताब से। ठीक, थोड़ा सा अभी आप लोग जानते हैं कि चंद सालों से मुझे मजबूरन ये सब लाना पड़ता है लिख करके, ताकि जो लोग कहीं बैठकर सुन रहे हो तो उन तक हवाला भी पहुंच जाए, क्योंकि कुछ लोगों को बदगुमानी होती है कि हम लोग बड़ा चढ़ा के अहले बैत को पेश करते हैं। मैं एक शेर पढ़ता हूं, तारीफ के मोहताज नहीं आले मोहम्मद, फूलों को कभी इत्र लगाया नहीं जाता। ये इतने बड़े लोग हैं, मैं क्या इनकी शान में मुबारक, मेरी क्या औकात, मैं क्या, मैं तो पढ़ते पढ़ते सोचता हूं कि मेरी औकात नहीं कि मैं इनका नाम जबान से ले सकूं। ये तो उनका करम है कि उनका जिक्र करते हैं, और हम तो अपनी निजात के लिए करते हैं, हम उनको क्या चढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। इमाम यूसुफ नबहानी की एक किताब है सआदतुद दारैन, एक बार दुआ कर लेते हैं। आज यूसुफ नबहानी छाए हुए तो उनके लिए दुआ कर ले, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह उनकी कब्र को रोशन फरमाए, अल्लाह ताला उनको रसूलुल्लाह के जवार में हुजूर की शफात से बेहिसाब जन्नत अता फरमाए। इमाम यूसुफ नबहानी सआदतुद दारैन में लिखते हैं अहले बैत की मोहब्बत का फायदा। फरमाते हैं कि एक शायर था, शायर लोग सुन ले, बहुत से बैठे हुए हैं, मालेगांव में तो बहुत भी हैं शायर, सैकड़ों की तादाद में है ना। इसकी लिखते हैं, उसकी लिखते हैं, किसी की टिंगल उड़ाते हैं, किसी की मजाक उड़ाते हैं, कुछ करते हैं, कुछ करते हैं। काम दे रहा हूं आपको, काम करो।
इमाम यूसुफ नबाही लिखते हैं, एक शायर साहब थे, उन्होंने अहले बैत की शान में एक शेर लिखा। क्या लिखा? शायर लोग गजल लिखते हैं, हजल लिखते हैं, कता लिखते हैं, है ना, बहुत सी चीजें लिखते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं। तो कुछ लोग कुछ वाहियात बातें भी लिखते हैं, बल्कि अक्सर तो वाहियात ही लिखते हैं, बहुत कम है जो सही सही लिखते हैं। ऐसे लिखते हैं कि अल्लाह रहम करे, पढ़ते हुए शर्म आती है। अभी इमाम की महफिल में क्या अर्ज करूं इस पर। लेकिन इमाम यूसुफ नबानी सआदतुद्दारैन में लिख रहे हैं कि एक शायर था, उसने अहले बैत की शान में एक शेर लिखा। क्या लिखा? एक शेर, सिर्फ एक शेर। 2 मिसरों का एक शेर होता है, एक शेर लिखा उन शेरों की शान में, उन शेरों की शान में शेर लिखा, है ना, और सो गया। देखो जब कबूल होता है तो फिर ऐसी होती, शेर लिखा और सो गया। देखा कि कयामत का दिन बपा है, मैदान महशर है, और जन्नती जन्नत में जा रहे, जहन्नमी जहन्नम में। इसको भी फरिश्तों ने पकड़ा, जहन्नम में ले जाने लगे। चलो शायर साहब चलो, वाहियात बातें करने की आदत होती शायरों की। चलो, तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, रुको रुको, इसको न ले जाना। मौला क्यों? इरशाद होता है, इसने एक शेर मेरे महबूब की अहले बैत की शान में लिखा, तो जो महबूब की अहले बैत की तारीफ करे वो जहन्नम में कैसे जाएगा? इसे जन्नत में ले जाओ। बस इसी पे आंख खुली, फिर पूरी जिंदगी अहले बैत लिखने में मसरूफ होगी। ये है, यूं कहा करते हैं सुन्नी, यूं कहा करते हैं सुन्नी। अरे इसीलिए तो मेरे इमाम ने लिखा, तेरी नस्ले पाक में, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू ऐने। अरे अपने शायर ने कम से कम शायर का लिखा हुआ पढ़ दे, अपनी बिगड़ी बन जाएगी इंशाल्लाह। तू ऐने नूर बिनते नूर ज़ौजे, नूर बिनते नूर ज़ौजे, नूर में नूर नूर। झूम के मेरे भाइयों मुर्दा दिल से मत पढ़ो, बीबी ज़ारा की नजर इनायत होगी, अपना सबका बेड़ा पार हो जाएगा। सैयदा की नजर इनायत होगी, दुनिया आखिरत समझ जाएगी। सखी बाप की सखी बेटी, जिसके दरवाजे से जमाना पल रहा है। नूर बिनते नूर ज़ौजे, नूर में नूर नूर, नूर बिनते नूर में नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लमा नूर का, एक सीने तक मुशाबे, एक वासे पाँव तक, एक सीने एक वासे पाँव तक, उसमें सिबतैन उनके जामों। तो तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐने, तू ऐने, तू ऐने सब घराना। आखिरी में सुने अहले बैत की मोहब्बत का फायदा क्या। मेरे अहबाब ने मुझसे कहा, आप अहले बैत पढ़ते हैं, कभी मोहब्बत का फायदा तो बताएं। मैंने कहा सुने, इससे बड़ा फायदा क्या है कि हुजूर ने कहा मेरे साथ जन्नत में रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे। ये बात तो आप पहले सुन चुके थे। उम्र लंबी होगी, नेमतों का इस्तेमाल कर सकोगे, उम्र में बरकत होगी, चेहरा मुनव्वर रहेगा, चेहरा मुनव्वर रहेगा,
औलाद वफादार रहेगी, ईमान पर खात्मा होगा, शहादत की मौत होगी, पहले जन्नत में ठिकाना दिखाया जाएगा, फिर रूह निकाली जाएगी, है ना। अब आइए जरा सुने, एक वाकया बयान किया जाता है। तैमूर लंग बड़ा मशहूर बादशाह है, मुगल खानदान का, हिंदुस्तान में मूरी से आला, मुगलों का, मुगल खानदान का मूरी से आला। उसके बारे में शेख ज़ैनुद्दीन इब्ने अब्दुल रहमान बगदादी लिखते हैं, फरमाते हैं कि उसके एक अमीर ने बताया कि जब तैमूर लंग मरने लगा, उसकी मरज़े मौत के मर्ज में वो गिरफ्तार था, उसकी मौत का वक्त आया, तो उस पर बहुत इज़्तिराबी कैफियत तारी। मरते वक्त बादशाह था ना, बादशाह अच्छे भी करते हैं बुरे भी करते, बादशाह तो बादशाह ही होते हैं। बादशाह लोग तो कोई बादशाह हो, कोई बादशाह के मुताल्लिक हम ये नहीं कह सकते कि इसने सब अच्छा किया या सब बुरा किया। अच्छा बुरा सबसे होता रहता है, इसलिए हम लोग बादशाह लोग की बातें ज्यादा नहीं करते। हम जो दीन के बादशाह लोग हैं ना, उनकी बात करते, क्योंकि उन्होंने अच्छा ही अच्छा किया। लेकिन इसको इमाम यूसुफ नबानी ने लिखा कि शेख ज़ैनुद्दीन इब्ने अब्दुल रहमान बगदादी लिखते हैं कि वो तैमूर लंग की मौत के वक्त उसका अमीर बता रहा है कि वो बहुत मुस्तरिब था, बेचैन था, और उस बेचैनी में उसका मुंह बिल्कुल सियाह हो गया और रंग बदल गया। इस्तिराब की कैफियत है, मुंह काला हो गया। अल्लाह ताला से हम आफियत चाहते हैं, अल्लाह से हम आफियत चाहते हैं। तैमूर लंग का मुंह काला हुआ और इस्तिराब में था, तड़प रहा था वो। थोड़ी देर के बाद जब उसको इफाका हुआ, और अब जाहिर सी बात है कि जब उसको इफाका हुआ यानी वो कुछ ठीक पर हुआ, तो उसने अपने आप को की तबीयत को जब संभाला तो उससे पूछा गया कि भाई आपका मुंह तो एकदम सियाह हो गया था, काला काला हो गया था, और फिर आप तड़पने लगे, इस्तिराब की कैफियत आप पे तारी हो गई, ऐसा क्यों हुआ? तो तैमूर लंग ने कहने लगा कि बात यह हुई कि जब मुझ पर गशी की बेहोशी कैफियत तारी हुई तो मैंने देखा आलम रोया में कि अजाब के फरिश्ते आए, मुझ पे अजाब के फरिश्ते आए, और जैसे ही वो मुझ पे अजाब करना चाहते थे उतने में रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, और आका तशरीफ लाके फरमाते इसको छोड़ो, ये अजाब के फरिश्तों इसको छोड़ दो, क्योंकि ये मेरी औलाद से मोहब्बत करता था और उनकी खिदमत करता था। तो वो फरिश्ते चले गए जब अजाब के मुझे फाका हो गया। ये मौत के वक्त कैफियत तैमूर क्यों छूटा? औलाद से, हुजूर की आल से, अहले बैत से मोहब्बत करता था और उनकी खिदमत करता था। फिर हजरत शमसुद्दीन मोहम्मद हसन खालिदी फरमाते हैं कि एक साथी ने ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की, तो उस साथी ने देखा, क्या देखा कि तैमूर लंग जो है, तैमूर लंग उसी का वाकया हुजूर अलैहि सलाम के साथ है, हुजूर के साथ है, हुजूर ने उसको अपने साथ रखा है। शेख खालिदी फरमा रहे कि उसके तैमूर लंग के एक साथी ने तैमूर लंग को देखा कि वो रसूलुल्लाह के साथ है, हुजूर की बारगाह में बैठा हुआ है शान से। तो उस वक्त तो उसने कहा, ओए दुश्मने खुदा, जो उसका साथी था तैमूर का, ओ दुश्मने खुदा, तूने ये मकाम कैसे पा लिया कि तू हुजूर के साथ आकर के यहां बैठ गया? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसका सबब यह है कि ये मेरी औलाद से मोहब्बत करता था और उनकी खिदमत करता था, इसलिए आज उसको यहां पे बिठाया गया है। तो इसलिए हुजूर की आल से मोहब्बत करो। उसके कुछ तकाजे हैं, शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी फरमाते हैं, अब मोहब्बत का तकाजा क्या है? फरमाया हुजूर की आल का नाम लेके न पुकारा करो, जो हुजूर की औलाद है उनके नाम लेकर न पुकारा करो, बल्कि उनको अलकाबात से पुकारा करो। ठीक, वो उनको नीची जगह पे बिठाकर उनकी ऊपर की जगह पे न बैठा करो, वो खड़े हो तो तुम न बैठा करो, वो खड़े हो तो तुम्हें नहीं बैठना है। ये अदब सिखाया शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी ने। उनका नाम लेके नहीं पुकारना, अलकाब से पुकारना। दूसरा, वो खड़े हो तुम न बैठना जब तक वो खड़े रहें, और जब उनको बिठाना तो उनको ऊंची जगह बिठाना, खुद नीची जगह बैठना। उनके बराबर कभी ना बैठना, उनके बराबर नहीं बैठना। अगर वो किसी औरत को तलाक दे दें
तो तुम उससे निकाह नहीं करना, अदब की वजह से। सादात में से किसी ने तलाक दे दिया, तुम उसकी जो मुतल्लिका है, जो तलाक याफ्ता उसकी है, उससे तुम निकाह नहीं करना। फिर फरमाया, अल्लाह अकबर। अब इब्ने अरबी से इमाम अब्दुल वहाब शारानी की तरफ आते हैं और बात खत्म करते हैं। इमाम अब्दुल वहाब शारानी फरमाते हैं कि अल्लाह का मुझ पर बेपनाह एहसान है। यानी जिसको सादात की ताजीम का ज़ौक़ मिला वो एहसान है, खुदाबंदी है, और जिसको नहीं मिला वो आजमाइश है। इमाम अब्दुल वहाब शारानी मिनन कुबरा में लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? ये अब्दुल वहाब शारानी कौन है, इंशाल्लाह किसी मौके पे तारुफ कराऊंगा, चूंकि वक्त तो हो चुका है, बल्कि ज्यादा हुआ है। 11 बजे खत्म होनी थी महफिल, आधा घंटा बढ़ गया। हालांकि हर रोज हमें मगरिब बात शुरू करके 10 बजे खत्म करने टाइम की पाबंदी रहेगी, तो मैं यहाँ पर उसका मस्जिद में इसलिए आधे घंटे का मैंने कुछ फायदा ले लिया। तो इमाम अब्दुल वहाब शारानी मिनन कुबरा में लिख रहे हैं कि मुझ पर अल्लाह ताला के एहसान में से, एहसानात में से एक सबसे बड़ा एहसान ये, खुदा के एहसानात में से एक सबसे बड़ा एहसान ये कि मैं सादात की बेहद ताजीम करता हूं, अगरचे लोग उनके नसब में तान करते हूं, लोग उनके नसब में कीड़े निकालते हो, तान करते हो। फरमाते मैं उनकी ताजीम करता हूं। और फरमाया ये किस लिए करता हूं? फरमाया इसलिए ताजीम करता हूं कि अपने ऊपर मैं उनका हक समझता हूं, कि उनका हक है कि उनकी ताजीम की जाए। क्योंकि भाई जब इसी तरह उलमा और औलिया की औलाद की भी शरई तरीके से ताजीम करता हूं। अगर उलमा और औलिया की औलाद अगरचे मुत्तकी ना हो, फिर भी उनकी निस्बत से मैं उनकी ताजीम करता हूं। और सैयदों की ताजीम तो कम से कम इतनी करता हूं। इमाम अब्दुल वहाब शारानी कहते हैं सादात की ताजीम कम से कम, जो सबसे कम से कम हालत है ताजीम की, कम से कम सादात की ताजीम में इतनी करता हूं जितनी के वालिए मिस्र के किसी नायब या लश्करी या काजी की ताजीम हो सकती है। यानी मिस्र के बादशाह के नायब की लोग जितनी ताजीम करते हैं, कम से कम मैं सादात की इतनी करता हूं। जब कम से कम इतनी करते होंगे तो ज्यादा से ज्यादा कितनी करते होंगे? और जब आम सादात का एहतराम इतना है तो करबला के सैयद का एहतराम कितना करते हैं। इसलिए ये बातें अपनी औलाद को सिखाओ। माए मुहर्रम शरीफ में गाने बाजे तमाशों से, खुराफात से बचो। हो सके तो इमाम हुसैन की न्यास कराओ, शरबत पर फातिहा दिलाओ, अपने बच्चों को अहले बैत के हवाले से बताओ। कल का प्रोग्राम इंशाअल्लाह जिलानी चौक पर है और वो मगरिब बाद शुरू होकर 10 बजे खत्म होगा। और इंशाअल्लाह ताला कल का जो उन्वान होगा, कल का उन्वान हुसैन कैसे बनते हैं। कल का क्या उन्वान है? हुसैन कैसे बनते हैं, हुसैन बनते कैसे हैं। जो कोई बन नहीं सकता, लेकिन अब हुसैन बनते कैसे। इंशाअल्लाह आप जल्दी आइए, बारिश होगी तो भी आइएगा। हाँ, अरे वो बगैर पानी के डट गए थे, हम भी पानी पर डट के कहेंगे आका हम वो लोग थोड़ी हैं जो कहेंगे हम न थे, आज हम हैं। जो आपके साथ थे वो पानी न मिलने पर भी डटे, और हम इंशाअल्लाह पानी आने पर भी आपके जिक्र की महफिल में डटे रहेंगे। इंशाअल्लाह करम होगा। इंशाअल्लाह लोग कारोबार के लिए भीगते हैं, लोग अपने बाल बच्चों के लिए भीगते हैं। अगर हम ज़हरा के शहजादों के लिए भीगेंगे तो हम पर भी करम होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह करम ही करम होगा। और पिछले हफ्ते की वो सवाल और जवाब की जो हमारी हर हफ्ते का जो तरीका है, क्या दिया जा रहा है? शरबत दिया। अच्छा 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 अच्छा, माशाल्लाह, ठीक। अच्छा वो रूह अफ़ज़ा दिया जा रहा है, माशाल्लाह। देखिए ऐसा है कि हर हफ्ता जो हमारे सवाल और जवाब की महफिल होती है, तो उसमें जो लोग सही जवाब देते हैं तो उनको इनाम देते हैं। इस हफ्ते का जो जवाब सही आया उसके लिए हमारे मीडिया टीम के साथियों की तरफ से इंतजाम था इनाम का, तो इन्होंने रूह अफ़ज़ा की बोतल दी इनाम में। अब रूह अफ़ज़ा क्यों? ताकि ये घर ले जाए, इमाम हुसैन के नाम पे शरबत बना के तकसीम करें। मैंने जुमा में भी लोगों को कहा शरबत खूब बनाओ, खूब बनाओ, खूब पिलाओ, है ना। और गरीबों में दो, यतीमों को दो, बेवाओं को दो।
आपके आसपास में अगर सादात रहते हो, उनकी खिदमत करो। ये सोच कर के इमाम हुसैन के दौर में तो हम पैदा नहीं हुए, उनकी आल मिल रही है तो उनकी कुछ खिदमत, गरीबों को कहता हूँ, गरीब सादात की खिदमत कर। मैंने एक महफिल में लोगों को कहा कि लोग अगर सैयद मुकर्रिर हो, खतीब हो, आलिम हो, पीर हो, उसी की इज्जत करते हैं, सब्जी बेचने वाले की नहीं करते, ठेला चलाने वाले की नहीं करते, पान दुकान वाले की नहीं करते, मजदूर की नहीं करते। तो आप मुकर्रिर की करते हो या सैयद की करते हो? तो अगर आप सैयद की करते हो तो फिर तो जो खून मुकर्रिर की रगों में है, मुकर्रिर सैयद की रगों में, वही खून तो सब्जी बेचने वाले की रगों में भी है ना, वही रसूलुल्लाह का खून। तो आपको उसका एहतराम वैसे ही करना चाहिए जैसे आप मुकर्रिर की करें, है ना। इसका ख्याल रखें, बहुत अदब करें, क्योंकि ये हसनैन करीमैन दुनिया से गए अपनी औलाद छोड़ कर ये, और बल्कि कुरान की आयत है वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, कि क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हें रोक दे, और रोक करके अल्लाह फरमाएगा इनसे पूछो, सवाल पूछो। क्या सवाल पूछो? इमाम बाकिर फरमाते हैं क़यामत के दिन सब हिसाब किताब के बाद तुम्हें रोका जाएगा, रोक करके कहा जाएगा अब बताओ कि तुम नबी की अहले बैत से प्यार करते थे कि नहीं करते। रोका जाएगा, रुको, अब जब तक प्यार का जवाब नहीं दोगे तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। प्यार करो, अपनी अना को अपने पैरों के नीचे कुचल दो। सब्जी फरोश भी अगर मिले आले नबी, उसका एहतराम करो। ठेला ढकेलने वाला भी मिला, उसका एहतराम, उससे ऊपर ना बैठो, उसको नीचे ना बिठाओ, उसकी वो खड़ा हो तो आप ना बैठे, उसके बिस्तर पे ना बैठे, उसकी जगह ना बैठे, ताजीम करें। इससे मिलेगा क्या? हुजूर के साथ जन्नत मिले, आका के पड़ोस में जन्नत मिले, हुजूर के दर्जे में जन्नत, और फिर खूब नवाजे जाओगे। फिर मैं कहने की बात नहीं, फिर खुद ही देखना जब नवाजे जाओगे तो क्या इनाम मिलता है। तो शरबत का एहतमाम हो, न्याज का एहतमाम हो। लोग कहते हैं क्यों शरबत बनाएं, क्या मिलेगा? मैंने कहा नादान, कुत्ते को पानी पिलाने पर जब जन्नत मिल सकती है, हुसैन पाक के नाम पे मोमिनों को शरबत पिलाओगे तो जन्नत क्यों ना मिलेगी? ये तैमूर लंग को देखा, ये तैमूर लंग होकर के बेचारा कहाँ चला गया, बादशाह होकर के कितनी गड़बड़ की उसने, लेकिन आले नबी की खिदमत और मोहब्बत ने उसको कहाँ पहुंचा। तैमूर लंग को हुजूर के पास बैठा हुआ है, हुजूर के पास, हुजूर अलैहिस्सलाम उसकी सरे बाली तशरीफ, मरते वक्त तो उसके सराहने आ रहे हैं, जब वो मर रहा है, इंतकाल कर रहा है, बोलो इससे बड़ी बात क्या है। आस्ताने पे तेरे सर हो, अजल आई हो, और ए जाने जहां तू भी तमाशाई हो। वो जब आए सराहने तो फिर क्या करम होगा, कैसी ना। और किसके सराहने आ रहे हैं? आल के खादिमों के सराहने आ रहे हैं। इसलिए तोलने की कोशिश ना किया करो। आप हजरात नाप तोल से अपने आप को बरी रखें, और किसी के तकवे और किसी के परहेजगारी को न तोलें। आपको जो मिले आले पैगंबर। एक बात ये भी नसीहत करता हूं, अगर कोई कह दे कि मैं आले पैगंबर हूं, हमें कोई तहकीक करने की जरूरत नहीं है। हमारे इमाम ने फरमाया झूठ बोलता है तो ना उसका फर्ज कबूल है ना नफल कबूल है। और हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कयामत के दिन रसूलुल्लाह की शफात भी उसको नहीं मिलेगी अगर वो झूठा सैयद बना है तो। लेकिन आपके पास कोई सबूत ना हो, आप उसकी ताजीम करें, आपको उसका अजर अल्लाह बराबर अता फरमाए। वो झूठ बोलता है, वो निपटेगा, उसको निपटा जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। और कितनी हुजूर की शफात सबको मिलेगी, उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने झूठा दावा किया। उसका फर्ज भी कबूल नहीं होगा, नफल भी कबूल नहीं होगा। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं, कोई सबूत आपके पास उसके खिलाफ नहीं है, आप उसकी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, उसकी बरकतें आपको नसीब होगी इंशाअल्लाह। करेंगे ना इंशाअल्लाह। अपने आस पास में कई खानदान है, मालेगांव में भी कई खानदान बेचारे गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे। आप हजरात उनकी मदद करें, उनकी इमदाद करें, उनके लिए खड़े हों और उनको आगे बढ़ाएं, इंशाअल्लाह उसकी बरकतें आपको नसीब होगी। ये सवाल था, इमाम हुसैन के करबला में 3 शहजादे थे। क्या सवाल क्या था कि मैदान करबला में इमाम अली मकाम के कितने शहजादे थे? तो जवाब है 3, हजरत अली अकबर, हजरत अली असगर और इमाम ज़ैनुल आबिदीन। जवाब तो सही दिया, लेकिन ज्यादा सही जवाब क्या था? हजरत अली अकबर, हजरत अब्दुल्ला अली असगर। हजरत अली असगर का असल नाम क्या है? अब्दुल्ला है। क्या नाम है? अब्दुल्ला। इसीलिए इमाम हुसैन की कुनियत क्या है? अबू अब्दुल्ला। ठीक। और तो एक थे अली अकबर और एक थे अली इब्ने हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली औसत, और ये थे अली असगर अब्दुल्ला। सही ना जवाब है। मोहम्मद हुस्साम, मोहम्मद आजम,
वो अपना इनाम ले जाएं। हमारे मुफ्ती मोहम्मद रजा साहब, सदर साहब, हमारे अल्लामा तजम्मुल हुसैन साहब, हाफिज मखसूस साहब, हाफिज गुफरान साहब और अल्लामा अमजदी साहब, अल्लामा नजमी साहब, ये सब उठ करके आ जाएं और अब सबके नाम अपनी जिम्मेदारी से उठ करके खुद ही चले आए, मौलाना अशफाक साहब वगैरह, और ये नाम देते जाए। मोहम्मद मोइनुद्दीन फ़हीमुज़ ज़फ़र, वो भी जल्दी आए, टाइम हो गया ज्यादा। मोहम्मद यासीन ज़हीर अहमद, सादिया सदफ फ़खरुद्दीन, मोहम्मद उमरैन मोहम्मद मुर्तज़ा, इक़रा सदफ मुश्ताक अहमद, फैसल हुसैन निसार अहमद, सकीना बानो शेख इस्माइल, जिसका नाम है वही आना भाई है, निसार अशरफी अंसार कादरी, शाजिया फिरदौस मोहम्मद जाफर, मोमिन सरफराज अहमद मोहम्मद इस्माइल। हो गए सब लोग? चलो लो उधर। आज भी जो है वो शरबत का एहतिमाम किया गया है, किसकी तरफ से? क्या शरबत? उस्मान भाई किधर है? उस्मान भाई, किसकी तरफ से शरबत का एहतिमाम? उसके लिए दुआ कर लें। दो नाम बाकी, दूसरे निकाल दो, जो नहीं है उनको छोड़ो। क्या है? अशहर मलिक, अल्ताफ हुसैन, मोहम्मद हुसैन, मुजफ्फर हुसैन नूरी। क्या है? मोहम्मद हसनैन। अच्छा हुआ, मोहम्मद हुसैन लिखा हुआ है इस पे, हसनैन। समरीन सबा, क्या है? क्या लिखा है मौलाना? ऐसा लिख है? हाँ, समरीन सबा है। बेटा ऐसे लिख के लाओगे, मौलाना लोग नहीं पढ़ सकेंगे तो कैसे चलेगा? हो गए? किसकी तरफ से? माशाल्लाह, आज के शरबत का इंतजाम कई लोगों ने मिलकर किया है। दुआ करें अल्लाह इमाम के सदके सबकी मुरादें तमन्नाएं पूरी फरमा दे। जो बे औलाद है अल्लाह उन्हें नेक औलाद दे दे, जो औलाद वाले उनकी औलाद को अल्लाह नेक बना दे, जो बीमार है अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमा दे। हमारे इमरान भाई एक साथी हैं बीकानेर वाले, उनकी वालदा बीमार है, उनके लिए शिफा की दुआ करें, अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला वाजिला अता फरमाए। और जितने भी प्रोग्राम आगे के हैं अल्लाह ताला सबको खैर आफियत के साथ गुजार दे और अल्लाह इसकी बरकतें नेमतें अता करे। जो लोग आ जाएं और आखिरी महफिल तक जो आएंगे अल्लाह ताला सबकी मुरादें तमन्नाएं पूरी फरमाए। जिनकी बच्चियों को रिश्ते ने अल्लाह अच्छे रिश्ते अता फरमाए। हमारे 12 नवंबर के जो लोग इस वक्त तो कैद में हैं, जेलों में हैं, अल्लाह ताला उन 12 नवंबर के कैदियों को वो रिहाई अता फरमा दे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कैद के सदके अल्लाह ताला उन्हें रिहाई अता फरमा दे। जो बेजा मुकद्दमात में हैं, जो लोग 12 नवंबर के मारे फिर रहे हैं, शहर से बाहर इधर उधर है, अल्लाह ताला उनको भी बेजा मुकद्दमात से रिहाई अता करे। अल्लाह उनके लिए भी आसानियां पैदा फरमाए, अल्लाह सबकी मुश्किलें आसान करे। और हर जो मुसलमान चाहे वो बलाओं में गिरफ्तार है, अल्लाह करबला वालों के सदके अल्लाह सबकी बलाएं दूर फरमाए, सबकी मुश्किलें आसान फरमाए। इलाही बहक के बनी फातिमा के बर कौल इमाम कुनम खातिमा, अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल, मनो दस्त दामान आले रसूल। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वहक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइंदा हफ्ते का भी सवाल सुन लें ताकि वो आइंदा हफ्ते भी आप जवाब इनायत फरमाएं। आइंदा हफ्ते आपको ये बताना है कि
मैदान करबला के अंदर जिस शहीद के बाजू कटे थे उनका नाम क्या था? हुसैन तुमको सम